अग्रवाल सभा द्वारा रंग की एकादशी के अवसर पर कानून गोयान स्थित श्री राम गंगा गौशाला में गायों को रंग लगाने, चारा व गुजिया खिलाने का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण आयोग डॉक्टर विशेष गुप्ता रहे। बताते चले कि श्री राम गंगा गौशाला 100 साल से ज्यादा पुरानी है। इसका संचालन एक 18 सदस्यीय कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। इस समय गौशाला में 150 गायें हैं, इसमें से सिर्फ 70 दूध देने वाली गाय है। इस दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि गाय का दूध व घी हल्का, पौष्टिक, सुपाच्य व कई आंख, पेट व दिल के रोगों से बचाव करता है, मोटापा कम करता है और बीपी, शुगर व कैंसर रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गाय के गौ अर्क का प्रतिदिन सेवन पूरी बॉडी को डिटॉक्साइड कर देता है व पेट, दिल, शरीर व स्किन के कई रोगों से बचाव करता है। गाय के उपले की धुनी करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है व कीड़े व मच्छरों को दूर रखता है। कार्यक्रम के संयोजक रॉबिन अग्रवाल, बनवारी लाल तोदी व संजीव कंसल रहे। अध्यक्षता महेश चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई और संचालन अग्रवाल सभा के मंत्री सीए अजीत कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। धन्यवाद कोषाध्यक्ष पवन अग्रवाल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्री राम गंगा गौशाला से अध्यक्ष श्याम सुंदर, सचिव अमित गोयल, कोषाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, संरक्षक अजय गुप्ता, शरद अग्रवाल, उपाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, उपमंत्री मनोज कुमार अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष रचित अग्रवाल, भंडारी संजय अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, भट्टेवाले, विजय अग्रवाल, नलिन अग्रवाल, सुधीर कंसल, अमित गर्ग, प्रदीप अग्रवाल, सचिन मित्तल, अमित मित्तल, अनुज मित्तल, सौरभ अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, अवनीश अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, एडवोकेट राकेश जिंदल, अनुराग अग्रवाल, गौरव मित्तल, सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर पंकज दर्पण, रतन अग्रवाल, सुधांशु अग्रवाल, विजय अग्रवाल, ज्ञान प्रकाश सिंघल, राजवीर कुमार अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, अरविंद कुमार अग्रवाल, राजीव कुमार अग्रवाल, अरुण गोयल, अमरीश अग्रवाल, शलभ अग्रवाल, रॉबिन अग्रवाल, गुंजन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें अपने गायों के प्रति प्रेम अपना जगाने के लिए और लोगों में जागृत करने के लिए आज रंग की एकादशी पर गायों को रंग लगाने का, गुंजिया खिलाने का व चारा खिलाने का प्रोग्राम रखा है। गायों में हमारे माना जाता है कि 33 करोड़ देवताओं का वास है हमारा। और अगर हम गाय का दूध, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि गाय का दूध पिए डेली। गाय का दूध हल्का होता है, पौष्टिक होता है और बहुत सारे रोगों से हमारा बचाव करता है। और ऐसी गाय के घी का भी सेवन करें। गाय का घी भैंस के घी से लाख गुना बेहतर है। उससे आप अगर उसे खाएंगे तो आप कोई भी स्किन रोग नहीं होगा, बीपी शुगर नहीं होगा और पेट के रोग नहीं होंगे और कई और नए रोगों से आप उसमें बचे रहेंगे। घर में कोशिश करें कि डेली आप जो है गाय के गोबर की धुनी घर में करें। जिससे अगर धुनी करेंगे तो घर में शांति रहेगी व कोई भी आपकी जो भारी आत्मा है या जो उसका एक नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं आएगी और घर में कीट मकोड़े और मच्छर आपके दूर रहेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि हर जना एक बार यहाँ पे गौशाला जरूर आए, गौशाला आके देखे। यहाँ पर हमारी 150 गाय हैं, लेकिन उसमें कुल गाय 70 दूध देने वाली हैं। बाकी जो गौशाला खर्चा है वो आप सबके दान से और उससे ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सब जनों को रंग की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहूंगा कि ये हमारी अग्रवाल सभा ऐसे 3-4 कार्य ऐसे कर रही है जो जनरल सबके लिए। वैसे मेन उद्देश्य अग्रवाल सभा का अग्रवालों को प्रमोट करने का है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे रक्तदान का अग्रवाल सभा कार्य कर रही है। उसमें बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी कास्ट के, किसी को भी चाहिए अगर रक्तदान का कूपन चाहिए तो हमसे ले सकता है। और इसके अलावा हमने कुछ प्लांटेशन भी लगाया, जो प्लांटेशन अभी तक हमारे पेड़ अभी तक चल रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कार्यक्रम हम रक्षाबंधन पर जो हमारे समाज सेवा में पुलिस वाले लगे हुए हैं, हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उनको राखी बांधने का प्रोग्राम हम रखते हैं। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यहाँ गौशाला है। आज यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था कि रंग एकादशी में हम अकेले अपने साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ रंग का उत्सव न मनाएं, बल्कि अपने जो जीव जंतु है उनके साथ भी परिवार का अंग मानते हुए उनके साथ भी हम रंग खेलें। तो आज यहाँ अग्रवाल सभा प्लस यहाँ की जो कार्यकारिणी है उसने बहुत अच्छा आयोजन यहाँ किया है कि सभी गायों को गुजिया भी खिलाई गई और रंग भी लगाया गया। इससे क्या है, आत्मीयता हमारी गाय से बढ़ती है और एक संदेश भी जाता है कि जो गऊ है हमारी माता है, ये तमाम अपने उत्पादों के माध्यम से अपने रोगों को भी दूर करती है और संदेश भी देती है। और आप देखते होंगे कि जहाँ
मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई बार गौ के दान देने की बात भी हुई है कई बार। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जीवन नहीं सुधरता, बल्कि जो अदर वर्ल्ड है, दूसरा वर्ल्ड है, वहां भी मोक्ष के रास्ते गौ की सेवा से खुलते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा आप देखिए कि जो लोग भी इस गौ से जुड़े हैं, आप सामान्य तौर पर ये शोध भी बताते हैं कि जहाँ गौ से हमारा जुड़ाव है, गौ माताओं से हमारा जुड़ाव है, उनकी सेवा से हमारा जुड़ाव है, वहां कहीं ना कहीं हमारे घर की तमाम आपत्तियां भी दूर होती हैं, हमारे रोग भी दूर होते हैं। और इसके चाहे वो घी हो, चाहे मूत्र हो, चाहे गोबर हो, सारी वस्तुएं इतनी उपयोगी है कि वो केवल सामान्य उपयोग की बात नहीं है, बल्कि कैंसर जैसे रोगों को दूर करने के लिए भी गौमूत्र और तमाम उसका घृत है और दूध है, इस सब के सम्मिलित प्रयासों से तमाम रोगों का निदान भी होता है। तो मैं आज यहाँ रामगंगा गौशाला से जुड़ी कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ और आयोजक खासतौर से अग्रवाल सभा के सभी पदाधिकारियों को और उसके सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे भी इस उत्सव का हिस्सा बनाया। आप सब पुनः रंग एकादशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मंडल में सबसे पहली रजिस्टर्ड सन 47-48 से जब रजिस्टर का चालू हुआ था, तब से ये रजिस्टर्ड है। मैं इस गौशाला से, क्योंकि मेरे परिवार, मेरे पिताजी सन 50 से इस गौशाला से जुड़े हुए हैं और 2000 में उन्होंने मेरे को उस गौशाला का कार्यभार दिया, तब से मैं इस गौशाला को देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। गौशाला में इस समय 150 के लगभग गाय हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी वृद्ध, बीमार या लावारिस गाय हैं, उनको यहाँ पर पालना। हमारा उद्देश्य दूध का उत्पादन का नहीं है, लेकिन गौशाला के संचालन के लिए, खर्चे के लिए हमें थोड़ी बहुत गाय दूध की रखनी पड़ती है। आज की तारीख में लगभग 20 लाख रुपए का दूध साल में होता है, जबकि गौशाला का खर्चा 50 लाख रुपए साल का है। सरकार से भी थोड़ा बहुत अनुदान मिलता है, बाकी हमें अग्रवाल सभा के और शहर के अनेक गौ प्रेमियों के द्वारा जो हमें सालाना चंदा और दान मिलता है, उससे गौशाला का हम संचालन कर रहे हैं। आज गौशाला का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, वो वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा लगभग 10 साल पहले इस नए स्वरूप को दिया गया। सब बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, उसको नया बनवाया गया। हमारी सरकार से केवल एक दरखास्त है कि अब गौशाला का रास्ता इतना ज्यादा संकरा हो गया है कि यहाँ पर भूसा चारा आने की बहुत दिक्कत हो गई। जो लोग बाग यहाँ पर दान देने के लिए भी आने में उन्हें दिक्कत होती है। हमारी केवल एक अपील है कि सरकार हमसे इस जगह को ले ले, उसके बदले में कोई बाहर जगह दे दे, जिससे कि हम गाँवों का और भी अच्छी तरीके से हम उसका पालन पोषण कर सकें, उसकी देखभाल कर सकें। इसी के साथ मैं वर्तमान कार्यकारिणी को, अपने सभी सहयोगियों को और साथ में अग्रवाल सभा के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के रंग एकादशी के कार्यक्रम में भाग लेके और गौशाला को दान देकर अपना सहयोग दिया। उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।